चूल्हे में देखो कि आप लोग तो जो राजमा की दाल है वो उबल गई है। और जो ये वाली हरी सब्जी रहती है इसको ज़्यादा बारीक नहीं काटा जाता है भाई, नॉर्मल काटना है इसको। आग लगाना ठीक बात थोड़ी है वैसे। हाँ, इसी वजह से जानवरों का भी इतनी सारी हल्दी है। वाह। अभी रूबी गाय बकरियों के साथ आई थी वे जंगल की तरफ और उसका फ़ोन ही खो गया। पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। सामने देखिए ऊपर पहाड़ों पे बादल लगे हुए हैं और आज तो इधर साइड से काफ़ी बादल आ रहे हैं भाई। थोड़ा बहुत धुंधला सा मौसम हो रखा है और नीचे से लगभग मौसम पूरा क्लियर है। अब 4-5 दिन में थोड़ा बहुत मौसम ख़राब भी है भाई, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। आजकल तो अभी ऐसा हो रहा है कि बादल लग रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि शायद यहाँ बारिश हो जाए और ऊपर जो बर्फीले पहाड़ है वहाँ बर्फ़ पड़ जाए, लेकिन हुआ नहीं, अभी तक नहीं पड़ी। ऊपर साइड देखोगे आप लोग तो ऊपर जो चोटियाँ हैं उन पे भी बर्फ़ नहीं पड़ी है भाई। जो ये ग्लेशियर हैं ये पहले के हैं, ये देखिए जो स्नो है वहाँ पर। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। पहाड़ों में आजकल थोड़ा बहुत कम हरा भरा मौसम रहता है। ये देखो कुछ पेड़ ही रहते हैं जो हरे रहते हैं, जैसे ये पैया के पेड़, इन पे भी आजकल हरियाली रहती है। साथ में यहाँ पे संतरे के पेड़ देखोगे तो उन पर माल्टे लगे हैं, लेकिन हरियाली भी काफ़ी है। थोड़ा बहुत जो घासें हैं वो रहती हैं। बाकी सामने की पहाड़ी की बात की जाए तो जो ये वाली घास होती है ना, बारीक वाली घास, वो देखो आप लोग पूरी सूखी हुई है अभी। और आजकल पता नहीं क्यों अपने आप रात के टाइम पे ना भालू का डर लग ही रहा है भाई। जब इधर उधर से ये सुनाई दे रहा है कि तभी भालू ने यहाँ अटैक किया किसी पे, तभी वहाँ पर अटैक किया, तो ये चीज़ चल ही रहा है आजकल। कि यहाँ की बात की जाए तो मेरी माँ लगी हुई है भाई। यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे ये प्याज डाला हुआ है कुछ, और ये है पिछले साल का प्याज। और इस साल की प्याज की डालियाँ देखो ऐसे होने लगी है। पिछले साल का प्याज अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। साथ में यहाँ पे देखोगे कुछ लहसुन ये यहाँ पर है, इसको भी देखो अलग किया जा रहा है। यहाँ हमारी साइड लहसुन का बुरादा बनाया जाता है भाई, मतलब ऐसा ही पीस करके, और फिर उसको क्या है कि सुखाना पड़ता है अच्छे ढंग से, और फिर जा कर के उसका जो बारीक पाउडर है वो बनाया जाता है। और वो अगर कोई भी खाने वाली चीज़ों में पड़ता है तो फिर मज़ा ही आ जाता है। ये आज बहुत टाइम बाद हमारे यहाँ भाई साहब स्वागत है आपका, ये बुलाने पर भी नहीं आते हैं। टाइम भी लगभग 11 बज गई है। बाकी अब देखो यहाँ पर रूबी की तैयारी भी हो गई है खाना बनाने की। ये देखिए भाई दाल बनाई जा रही है और वो भी रखी हुई है राजमा की दाल। मैं देखो यहाँ पर हरी सब्जी निकाली हुई है। चीज़ है दोपहर के टाइम पे हमेशा हरी सब्जी तो बनती है भाई। हरी सब्जी का मतलब ऐसा समझो आप लोग कि साल भर टाइम होता है जब हरी सब्जी होती है। चलो भाई अंदर पे तो खाना बन रहा है। बाकी यहाँ बाहर पे देखोगे आप लोग तो इतना ज़्यादा ये राख रखा हुआ है, और ये राख होता है अंदर चूल्हे वाले किचन में भाई। बाकी मेनली इसको डाला जाता है ऐसे खेतों में जहाँ पर कि प्याज वगैरह लगाया जाता है, वहाँ पर इसको डालते हैं इस वाली जगह पे। ये खाद का काम भी करेगा। बाकी यहाँ से आगे देखोगे आप लोग तो इस वाले खेत में यहाँ पे प्याज लगाया हुआ है, और ये देखो आप लोग प्याज की छोटी छोटी डालियाँ यहाँ पे ये लगाई हुई हैं। आज की प्रोसेस भी अलग ही होती है। पहले एक क्यारी बनाई जाती है, क्यारी में प्याज उगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको ऐसे सेपरेट खेत में लगाया जाता है भाई। फिर यहाँ पर रेगुलर पानी डालते रहना है। कि तब तो देखो यहाँ पर चावल की तैयारी भी स्टार्ट हो गई है। चावल भी धो दिए हैं, इस पे भी ढक्कन लगाना है भाई। अब चूल्हे में देखो कि आप लोग तो जो राजमा की दाल है वो उबल गई है, ये देखो। तो चलो अच्छी बात है, चलिए। बाकी चलिए तैयारी हो रही है अभी यहाँ पे चावल रखने की। ओ भाई वाह भाई साहब, आग का चूल्हा तो ज़रूरी है आजकल, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कि चलिए अब तैयारी हो रही है यहाँ पे सब्जी काटने की, हरी सब्जी काटने की भाई। और इसको भी पानी से धोना पड़ता है अच्छे ढंग से। ये देखिए आजकल क्या है कि मिट्टी लग जाती है तो ज़रूरी है धोना, और गर्मियों के टाइम पे हरी सब्जी पे लगते हैं कीड़े, तो उस टाइम पे भी अच्छे से देख करके बनाना ज़रूरी है। और जो ये वाली हरी सब्जी रहती है इसको ज़्यादा बारीक नहीं काटा जाता है भाई, नॉर्मल काटना है इसको, ज़्यादा बारीकी से नहीं काटना है। हमारे यहाँ राई का भी साग बनता है, थोड़ा सा इसमें कड़वापन रहता है बट टेस्टी साग बनता है इसका भी, ये हरे पत्तों का। और ये तो सेहत के लिए भी बहुत विटामिन का काम करता है। ये देखिए आजकल ज़्यादातर राई हो गया, फिर उसके बाद पालक हो गया, कंडाली, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं
तो वो बनती हैं भाई। तो आपको बताएंगे कि कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें बनती हैं आजकल। बाकी यहाँ पर तो देखो भाई, चावल बन रहे हैं, दाल बन गई है, सब्जी अभी कट रही है, थोड़ी देर में सब्जी भी बनेगी। बाकी बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो अभी धूप की चमक लगी हुई है, बट साथ ही में आसमान पर बादल भी हैं। गुड मॉर्निंग ब्रो, क्या हाल चाल? क्या क्या कर रहा है आज? चाय बना रहा हूँ यार। आजकल खाना बना रहा है। खाना बना रहा हूँ यार। और यहाँ पे सुना जा रहा है रवीश कुमार का। रवीश कुमार का फैन हूँ मैं। अब अच्छी बात यह है कि अब ये अकेला रहने लगा है तो खाना भी बनाना आ गया। खाना बनाता था मैं पहले से, तेरे को क्या पता है? बाबा वो तो बस बाहर जाहिर नहीं करता था। बना रहा है क्या मतलब? हाँ ठीक है, ये अच्छी बात। रोटी बनाने आती है तेरे को? हाँ सब कुछ आता है। तो 2 महीने भूखा थोड़ी रहूंगा मैं यार। बहुत जुगाड़ी आदमी है गाइस ये, कुछ ना कुछ किया होगा इसने। चलिए अभी घर में भी पहुंच गया हूं। थोड़ा बहुत हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर यक्की भाई बैठा हुआ है और यहाँ पर ये चाचा औरों का किचन है भाई। बाकी ठीक नीचे बरामदे में देखो, आजकल यहाँ पर भी डॉगी के बच्चे हो रखे हैं। इधर आओ। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो चाची ने निकाला हुआ है ये हल्दी। ये देखो कुछ ऐसी होती है भाई हल्दी पहाड़ों में। और हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं कि लगभग 2-2.5 साल में लगभग हल्दी निकाली जाती है। 2-2.5 साल नहीं, साल भर ना, साल भर भी निकाला लगभग 1 या 1.5। ज़्यादातर ऐसा रहता है कि लोग एक सीज़न छोड़ करके दूसरे सीज़न में मतलब हल्दी निकालते हैं। और ये देखो इसको एक बार ये जड़ अलग करनी पड़ती है। बाकी यहाँ पे देखो इतनी हल्दी हुई है भाई। यू कच्चा यो पकड़ो। और ये लगभग देखो आप लोग एक ही खेत में हुआ है। यहाँ पर ये है, ये सब तो छान दिया है चाची ने। बाकी यहाँ पे देखो कुछ इसकी जड़ अलग करी जा रही है, ये देखो आप लोग। और साथ ही में इनको क्या किया जाता है कि इनको एक बारी बॉईल करना पड़ता है। बॉईल करने के बाद इनको काटा जाता है, फिर जाकर के इनकी मालाएं बनती है। फिर जो अपना आग का किचन रहता है ना, उसके ऊपर उसको सुखाया जाता है अच्छे ढंग से। फिर बाद में ओखली में उनको कूटा जाता है, फिर जाकर के जो हल्दी पाउडर है वो बनता है। ये देखिए, और यहाँ पर अभी हल्दी की भी ना बहुत गज़ब की स्मेल आ रही है, ज़्यादा स्मेल जिसको बोलते हैं वो आ रही है भाई। यहाँ पर देखो इतनी सारी हल्दी है, वाह। ये देखो, और ऐसे कुछ करके यहाँ पे देखो इसकी जो जड़ है वो अलग की जा रही है। ये देखिए आप लोग, ये देखो इतनी सारी जड़ें रहती हैं इन पे। चलो अच्छी बात है, काफ़ी हल्दी हुई है मतलब इस बारी। इसी में ही क्या करना पड़ता है कि जो हल्दी है वो बीज के लिए भी रखी जाती है, मतलब इसी बारी लगानी है मतलब वो। तो अगली बारी लगभग 1 या 2 सीज़न छोड़ करके फिर उसके बाद उनको निकाला जाएगा वापस से। गाँव में थोड़ा बहुत ये फ़ायदा हो जाता है, बेचने लायक तो नहीं, लेकिन अपने लिए सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। दाल भी लगभग अपने लिए हो जाती हैं, जो ये थोड़ा बहुत मसाले हैं ये भी अपने लिए हो जाते हैं। आते आते देखिए भाई जो बादल हैं अपने साइड पूरे लग गए हैं भाई। तो देखोगे आप लोग तो पूरे लोग जंगल में आग ही लगा रहे हैं। इनमें कुछ बोलना चाहेगा गुरुजी? बोलना है यार, कुछ लोग सुधर ही नहीं सकते। 50,000 बोला आग मत लगाओ, फिर भी लोग आग ही लगा रहे हैं। क्या बोल सकते हैं इसमें? ये भी है, वो आग लगाना ठीक बात थोड़ी है वैसे। हाँ, इसी वजह से जानवरों का भी इतना जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जानवरों जानवर अलग, और जो छोटे छोटे जानवर रहते हैं ना, जैसे जो मिट्टी में वो क्या बोलते हैं उसको, उर्वरकता क्षमता बढ़ाते हैं जो, तो वो भी पूरे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर दूसरी बात इसी वजह से मुझे जो लगता है ना कि जो जानवर हमारे मतलब बस्ती साइड आ रहे हैं ना, इंसानी बस्ती साइड, वो भी एक कारण हो सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। वो मैंने किसी वीडियो में देखा था कि जो वो होता है ना क्या सर्कल, वो फूड सर्कल जिसको बोलते हैं, लाइफ सर्कल जिसको बोलते हैं। तो मतलब जंगल तो आदमी ख़त्म कर ही रहा है, तो उनको फिर ईजी क्या पड़ रहा है, इंसानी बस्ती पड़ रही है। आराम से अटैक करेंगे और ले जाएंगे खाने के लिए। तो इंसानी बस्ती के आसपास सब चीज़ मिल रहा है, जंगल में कुछ है ही नहीं। वही तो खाने के लिए उनको भी, उनका भी पेट है भाई, उनको भी चाहिए खाने के लिए। बस तो इसीलिए मैंने बहुत वीडियो में भी देखा था ये चीज़ है कि लोग ऐसे बोल रहे थे कि इस वजह से भी इस बार देखा होगा तूने कि पहाड़ों में लगभग भालू और बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक। पहले सिर्फ बाघी का माना जाता था, वो भी पौड़ी साइड। हमारे साइड तो वैसे भी नहीं था बाघ का, यहाँ वैसे भी नहीं है बाघ का, बट इस बारी लगभग पूरे पहाड़ में भालू का आतंक तो है, हर जगह है। ऐसे नहीं कि हमारे गाँव, हर मतलब जितने भी पहाड़ के गाँव हैं हर जगह है।
क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, गर्मी बढ़ रही है, तो जो जंगल में जो जड़ी बूटी होती होगी या जो फल होते होंगे वो अब नहीं हो रहे धीरे धीरे। अब वो भी क्या खाएंगे। सही बात है। इसीलिए आ रहे हैं वो इधर। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई इस बारी। ये भी 12 बज गई है, खाना खाने का टाइम भी हो गया है भाई। खाना खाते हैं अब सबके सब। चलिए खाना भी रख दिया है। बाकी यहाँ पर देखो दाल सब्जी चावल, साथ ही में आज फाइनल भी है भाई यहाँ कौन से फापंज ना, फापंज में। हाँ, फापंज में, दूरवर्ती गांव, हमारे गांव गोंडार गांव। और साथ ही में कहाँ का है दूसरा, उखी मटर है यार। अच्छा कि आज देखो तीनों के तीनों साथ में खाना खा रहे हैं। तो चलिए भाई स्वादिष्ट से लंच का मज़ा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। खाना भी कंप्लीट हो गया है। बाकी अभी रूबी गाय के साथ, गाय बकरियों के साथ आई थी भाई जंगल की तरफ, और उसका फ़ोन ही खो गया और फ़ोन भी साइलेंट करा हुआ है, क्या ही बोले। बाकी अभी इतने सारे लोग हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे फ़ोन ढूंढने के लिए। सब यहाँ पे ओह माय गॉड, ये देखो यहाँ। फोटो फाटो तो नहीं, अच्छा ना ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है। ये चाची को मिला। चलो फ़ोन ही मिल गया, ये मिला था माँ को। बाकी ऐसा होता है भाई, जंगल में आए और पता ही नहीं चला कि कहाँ खो दिया फ़ोन। बाकी एक बारी वो घर आई, चलो अच्छी बात है, फ़ोन भी मिल गया। फिर हमने ये सोचा था कि अगर बाई चांस नहीं मिला तो तब क्या करेंगे, रात को ड्रोन लगाएंगे। चलो भाई अच्छी बात है, फ़ोन भी मिल गया। और वैसे ना जाने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सब ने खाना खाया है। भाई मेरा तो खाना पाचन हो गया, बहुत टफ। मुझे लग रहा है मैं यहीं से निकलता हूँ। तब चलो साथ साथ चलते हैं ना, ठीक है फिर तो मिलते हैं। फोन तो मिल गया, ठीक है फ़ोन तो मिल गया, शाम को चलते हैं, तब घूमने चलते हैं। खाने का पूरा पाचन हो गया। यहाँ नीचे खोले साइड देखोगे आप लोग तो ढेर सारे संतरे हैं भाई। दादी जी गई थी जग्गी भगवान और यहाँ पर काली माता का प्रसाद लेकर के आई है। दो थोड़ी देर में जाना जी, बहुत ज़्यादा। हाँ बस ना वही क्या। चलिए घर में भी पहुँचा भाई साहब। दोपहर की गर्मी में इधर उधर जाना इतनी बुरी हालत हो जाती है, क्या ही बोले। वो 5 बजने वाली है। बाकी अपनी तैयारी भी हो रही है अभी रांसी जाने की। आज नीचे साइड से बहुत ज़्यादा धुंध आ रही है भाई, मतलब कि नीचे बहुत तेज़ वाली आग लगाई गई है जंगलों में। और सामने भी देखोगे आप लोग तो जो सूरज की लालिमा है वो सबसे ऊपर और इस वाले खोले में चली गई है। ऐसा की तरह देखिए भाई, यहाँ से मैं और अंशु जा रहे हैं। घर के ऊपर पे जो प्लस्तर का काम है वो भी देखो लगभग कंप्लीट होने वाला है भाई। चीज़ है जब प्लस्तर करो उसके बाद घर के नज़ारे बहुत गजब के दिखाई देते हैं। चलिए अभी रोड में भी पहुंच गए हैं वापसी अपने दोनों साथियों के साथ। जैसे ही गांव में पहुंचे वैसे ही जा रहे हैं हम लोग नीचे दीपा भाई के होम स्टे में। 4 दिन पहले जब यहाँ पर गेस्ट थे तब आया था भाई मैं। बाकी डायरेक्ट अब जा कर के जा रहा हूँ। अपने BRP भाई लेकर के आए हैं चाय। थैंक्स मैन। आज शाम की चाय हो रही है दीपा भाई के होम स्टे में। चाय में देखो भाई यहाँ पर मैगी खाई जा रही है, वो भी मैगी मसाला मिला करके। और ये आइडिया है इन दोनों का। हेलो ओ तू उस पर निकाल, मेरे को उस पर देता किधर सब गाड़ी है। हाँ भाई वाह, मजा व्हाट्स द मैटर, हाउ इज द मैगी।